दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में इल्लीगल बिल्डिंग कराने के चक्कर में वहां पे पथराव हो गया और दिल्ली जैसी जगह में यूपी में सुना था। दिल्ली में पथराव किसने किया? यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ने किया। और ये जो इंसिडेंट है ये हुई तुर्कमान गेट के अंदर। तुर्कमान वो एरिया है जहां पे सारी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, मुस्लिम रहते हैं और बड़े दंगाई मुस्लिम है। जब 1971 का वार हुआ था तो उस टाइम पे तुर्कमान गेट से और जामा मस्जिद से टॉर्चें दिखाई जाती थी ताकि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट आए और यहाँ पे बम गिरा दें। इनको ये समझ नहीं आया बम गिरता तो इनकी लोकेलिटी पे गिरता है, इनके पास पास गिरता है, लेकिन इनको बम भी मंजूर है। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और यहाँ पे सफाई होनी शुरू हो गई, दिल्ली की जो इलीगल जगह थी उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, डिमोलिश करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम संजय गांधी ने का पूरा कंट्रोल था। और संजय गांधी ने जो पहला स्टेप लिया वो लिया तुर्कमान गेट की डिमोलिशन। कंजेस्टेड एरिया था और एरिया खुला कर दिया क्योंकि सारा कुछ इलीगल था। और ये कहा जाता है कि बहुत से लोगों की नसबंदी भी करते संजय गांधी ने। संजय गांधी को जो मर्जी लोग कहें, लेकिन वो हिंदू थे और हेट करते थे मुसलमान को, क्योंकि दंगाइयों को तो हेट करना कोई बुरी बात भी नहीं। हाँ, लेकिन साथ में हाँ लेकिन साथ में क्या था कि यहाँ पे भी कहा जाता है कि बहुत से लोगों को मारा गया, पता नहीं कहा कैसे मार दिया गया, और उनकी लाशें भी नहीं मिली। कुछ कहते हैं कि उनको जमुना में बहा दिया गया, कुछ कहते हैं दिल्ली से बाहर जाकर के उनकी लाशों को पानी में बहा दिया गया। लेकिन आज फिर ये न्यूज पे है तुर्कमान गेट, और यहाँ पे बहुत सी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो एक केस फाइल किया दो एडवोकेट्स ने, एक है मनीष कुमार गौड़ और उमेश जी। उन्होंने एक पीआईएल फाइल की कोर्ट के अंदर, और उसका डिमोलिशन का ऑर्डर मिला इनको 12 नवंबर 2025 में। और उसके बाद कुछ लीगल प्रोसेस चलता रहा। फिर 7 जनवरी को रात को 2 बजे 35 बुलडोजर्स आए और वहां पे डिमोलिशन का काम स्टार्ट कर दिया। रात को 2 बजे की बात है, क्योंकि मुस्लिम एरिया के अंदर आपको रात को काम करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे दंगा हो जाता है। इनको उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पे लोगों को भनक तो लग गई। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप खोल करके पूरा शोर मचाना शुरू कर दिया और कह दिया कि यहाँ पे जो मस्जिद है उसको डिमोलिश किया जा रहा है, प्राइम मस्जिद है। और उसके बाद इन लोगों ने, यानी कि जो मस्जिद है उसका नाम है फैज़े अलाही, तो वहां पे भीड़ लग गई और यहाँ पे पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू हो गई तो यहाँ पे 5 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए और उसके बाद डिमोलिशन का काम चलता रहा। लेकिन जितने भी दंगाई थे उनकी पहचान चल रही है, जितने पुलिस वाले थे उनके आगे कैमरास लगे थे और सबकी फोटो बन रही थी, वीडियो बन रहे थे। और उसके बाद कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, बाकी को अरेस्ट किया जाए। हाँ, ड्रोन तो चला ही रहे थे, खैर। हाँ तो उसके बाद इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, उनको अब पकड़ना का काम शुरू हो गया। इस पे बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पे पूरी कांग्रेस की मिलीभगत थी इनके साथ। कांग्रेस के लीडर चुपचाप इनकी मदद कर रहे थे। कुछ दिल्ली के पौड़ आम आदमी पार्टी के और दूसरे वो भी यहाँ पे पहुंच गए। बाद में उन्होंने शोर भी मचाना शुरू कर दिया कि मस्जिद गिराई जा रही है, लेकिन मस्जिद गिराने का काम नहीं था। इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ पे काम हुआ और कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है। उदय शंकर पानी जी बैठे हैं, ये भी दिल्ली की अच्छी जानकारी रखते हैं। इन्होंने तुर्कमान गेट के एरिया के अंदर तो कुछ फिल्में बनाई है। उदय जी, आप क्या देखते हैं जिस तरीके से यहाँ पे डिमोलिशन की गई, क्या ठीक काम किया गया? क्या गवर्नमेंट आज लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे तरीके से संभाल पा रही है हमारी? आप बताइए कुछ। ये अधिग्रहण जो पोजीशन करते हैं और वो तो अनलॉफुल है, और उनका गिराना कोर्ट के हिसाब से, कोर्ट ने जो कहा इज एब्सोल्युटली लीगल, एब्सोल्युटली राइट, कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते गवर्नमेंट की जमीन पे। लेकिन इनका क्या है, देखिए आप भी दिल्ली वाले, मैं भी दिल्ली वाला हूं, तो हम लोग ने तो यही देखा है कि बात बात में इनको जो हम पेपर नहीं दिखाएंगे, पेपर नहीं दिखाएंगे, नहीं जी वो हम तो सालों से यहाँ रहते हैं, हम रहते हैं, हमको पहले क्यों नहीं बोला कि यहाँ नहीं रहना, अभी क्यों तोड़ रहे हैं? तो वो अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो और बड़ा ऑर्गेनाइज मामला होता है इनका, ये पत्थराव का बहुत ऑर्गेनाइज होता है, और ये एक्सपर्ट होते हैं इसके अंदर कि रोड ब्लॉक कर दो। बंबई में भी मैं देखता हूं, और ये लोग गवर्नमेंट की रूल नहीं मानते। ये लोग दामाद हैं कांग्रेस के, ये लोग दामाद हैं वामपंथी पार्टियों के, तो इनकी वजह से रूल तोड़ना, वो पहले तो अलाउ होता था,
आपको पता है पूरे वहां पर मस्जिद एरिया में जितनी दुकानें हैं सबके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और कोई भी वहां पर बिल नहीं पे करता। ये भी पता लगाया गया कि 1947 से बैठे हुए हैं वहां पर और वो इलीगल इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उनके पास एंड दे डोंट पे एनी इलेक्ट्रिसिटी। तो अब तो देना पड़ेगा। अब वो भारत नहीं है पुराना वाला कि जो कहता था कि एक थप्पड़ मारो दूसरा गाल दिखा देते थे। भैया अब तो आप हिंदुस्तान रहना चाहते हो तो यू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, नहीं तो भैया यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांधो और आउट हो जाओ बिल्कुल। सर एक खाली एग्जांपल एक दे रहा हूँ। अभी मुझे 2 दिन पहले ही पता लगी कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक एरिया है यमुना एरिया, यमुना पार्क, मुस्लिम एरिया। सर वहां पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है और वहां कुछ नहीं हो तो कम से कम 30 बिल्डिंगें बन रही हैं। अभी मामला कहाँ अटका हुआ है, वहां पर जो कम्युनिटी है वो बोलती है एक तो ये खाली मुस्लिम्स के लिए होगी जगह, एनीबडी फ्रॉम एनी अदर रिलीजन will have to meet the committee and take special permission। यहाँ हमें कसाई खाना चाहिए। अरे मस्जिद तो ठीक है, मस्जिद इज अ प्लेस ऑफ प्रेयर, कसाई खाना मांग रहे हैं बंबई में हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। अब इनका सोचने का ढंग देखिए सर, इनका मतलब सब हदें पार करना, हर रूल तोड़ना, ये इनका वे ऑफ लाइफ है, ये इनके रहने का दस्तूर है। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट नाउ। बहुत हो गया, बहुत हो गया आप लोगों का ये पाक प्रेम और आपका हिंदुस्तान की तरफ नफरत, हिंदुओं की तरफ नफरत, हिंदुस्तान की तरफ नफरत। अब तो तुम्हें यहाँ रहना है तो हिंदुस्तानियों की तरह रहना पड़ेगा, नहीं तो भैया तुम्हारे तारे गर्दिश में। बोलिए सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एक मस्जिद है फैज़े इलाही बॉस का, तो यहाँ शोर बता दिया। एक तो क्या लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाने शुरू कर दिए कि आपके मस्जिद तोड़ने वाले, नेचुरली बात है झूठ ही बोलते हैं, एकदम झूठ फैलाना शुरू कर दिया एकदम। वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए, वैसे भी रात को सोते कहाँ हैं, बाहर ही सोते होंगे। मैं आपको बता दूं पुरानी दिल्ली, जो लोग दिल्ली के नहीं है या दिल्ली वाले भी है उनको ये नहीं पता कि पुरानी दिल्ली के अंदर बहुत सी जगह ऐसी हैं जो मुस्लिम इलाके हैं, वहां पे आप एंटर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल जो जामा मस्जिद कह रही है वहां नहीं एंटर कर सकते। पुरानी दिल्ली के अंदर बहुत सी गलियां ऐसी हैं जहाँ पे कोई मुस्लिम जो रहते हैं वहां पे कोई हिंदू एंटर नहीं कर सकता। अगर पुलिस को भी जाना होता है तो पुलिस भी बुर्का पहन के जाती है, वो भी रात को। और अगर आप एंटर कर गए तो वहां से पूछना शुरू कर देंगे, अरे कहाँ के जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू। तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप हिंदू है तो आप जा ही नहीं सकते, सिर्फ मुस्लिम है, यानी कि हिंदू बार्ड है वहां से। और इसी तरीके से कुछ हिंदू गलियां हैं जहाँ पे मुस्लिम को अलाउ नहीं करते कि आप नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे जो बहुत सालों से लोग बैठे हैं वो इसी तरीके का एक अपना ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं। हाँ कुछ आप बोलिए। सर मैं अभी पीछे जामा मस्जिद के अंदर शूटिंग कर रहा था एक इजरायली यूनिट के साथ, उन सबके आगे मैंने हाथ जोड़े, भगवान के लिए आप अपने को इजरायली मत बोलना। हाँ आप बोलना आप जॉर्डन से आए हो या टर्की से आए हो, और आपका उनको अलग अलग को सबको मैंने अलग नाम भी दे दिया, कोई पूछेगा तो आप ये नाम बोल देना। सो आई नो कि हाउ रिस्की इट वाज फॉर मी टू टेक अ इजरायली यूनिट इनटू जामा मस्जिद एंड शूट देयर। पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक मैंने शूट। हाँ सर। अच्छा, दिल्ली के जो होम मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, आशीष सूद, उन्होंने कहा यहाँ पे कमर्शियल काम किया जा रहा था, इलीगल काम किया जा रहा था यहाँ पे, और हम किसी को बख्शेंगे नहीं। इसी तरह जो, और साथ ये भी कहा जिन लोगों ने काम को रोकने की कोशिश की है उनके खिलाफ काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और पुलिस भी यहाँ पे इस टाइम पे पूरी चौकन्नी हो चुकी है। इसी तरीके से बहुत से जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी है। और साथ में ये भी कहती है इन्होंने, आशीष सूद ने, आशीष सूद का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे जानकार भी हैं, क्लोज रिलेशन भी है हमारा, उन्होंने कहा फैज़े इलाही मॉस्क ये कंप्लीटली सेफ है, लेकिन जिसने भी यहाँ पे पत्थर चलाए उसको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ में यहाँ पे और भी दूसरे लोग हैं। और साथ में कहा कि यहाँ पे 36,000 स्क्वायर फीट का जो एनक्रोचमेंट थी उसको क्लियर कर दिया गया। एक डायग्नोस्टिक सेंटर खुला हुआ था यहाँ पे, एक मैरिज हॉल खुला हुआ था, और 2 स्टोरी बाउंड्री वॉल बनी हुई थी। यहाँ पे पूरे के पूरे तरीके से कब्जा किया हुआ था। यहाँ पे इलीगल पार्किंग की जगह बनी हुई थी जहाँ पे पैसे वसूले जाते थे, यानी कि यहाँ पे धंधा चल रहा था पैसे कमाने का। और ये कहा जाता है जितना सामान यहाँ टूटा पड़ा हुआ है, जैसे जितनी डेब्रिस पड़ी है, उसके लिए 200 से 500 व्हीकल चाहिए होंगे, 200 से 500 250 ट्रक चाहिए होंगे उनको क्लियर करने के लिए। और ये काम कई दिन तक चलता रहेगा, यानी कि क्लीनिंग का काम।
और ये जो सारा काम किया गया कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा किया गया, कोई किसने खुद नहीं किया इसके ऊपर। और दिल्ली के कुछ मिनिस्टर्स हैं, कपिल मिश्रा जो है, उन्होंने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि ये जो इलीगल काम चल रहा था इसको रोका गया है और यहाँ पे जो सारा काम किया गया वो कोर्ट के ऑर्डर पे किया गया। और मैं उनको बधाई दूंगा, स्पेशली मनीष कुमार गौड़ जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और दिल्ली हाई कोर्ट के जो एक दूसरे एडवोकेट है उमेश शर्मा, जिन्होंने यहाँ पे पूरी मेहनत की है इसको क्लियर करने की, क्योंकि आज लोग जागरूक हुए। और जो आप बात करते हैं मनीष कुमार गौड़ की जो बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली के कमिश्नर थे, लेबर कमिश्नर थे। मैं इनसे मिला था कुछ दिन पहले, उन्होंने मुझे बताया भी था कि हम बहुत से यहाँ काम कर रहे हैं दिल्ली को सेव करने के लिए, और ताकि दिल्ली के अंदर लोगों को हवा भी मिल सके, अच्छा पानी मिल सके। और ये एक्चुअली एडवोकेट भी हैं, और केजरीवाल के टाइम पे भी ये गवर्नमेंट के अंदर थे, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट में थे, और इन्होंने केजरीवाल से कई बार लड़ाई की, लेकिन बोल्ड आदमी थे और केजरीवाल की हिम्मत नहीं हुई कि इनको रिमूव करने की। एक जगह से रिमूव करते दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे भी इनको वही काम देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने बहुत सी वहां पे डाटा इकट्ठा किया है, यानी कि केजरीवाल के टाइम में कहा कई लाख लोगों को पैसे दिया करते थे, गवर्नमेंट के फंड से उनको पैसे जाते थे, लेकिन पता नहीं था कहां से जब पैसे जा रहे हैं, कौन से लोग हैं। ये सारे के सारे केजरीवाल के लोग थे जो वोटिंग किया काम किया करते थे इनके। तभी तो दिल्ली के अंदर केजरीवाल को हराने का काम मुश्किल था, और केजरीवाल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मुझे आप हरा नहीं सकते। तभी उसने कहा था कि मोदी इस बार भी फेल होंगे, क्योंकि केजरीवाल कई लाख लोगों को यहाँ पे पैसे दिया करता था, गवर्नमेंट का फंड उनको ट्रांसफर किया जाता था। केजरीवाल ने अपने 2000 के करीब एडवाइजर रखे हुए थे जिनको अच्छे पैसे दिए जाते थे। तो केजरीवाल काम नहीं करते थे, लेकिन ये लोग जो उन्होंने पाल के रखे थे, जैसे बस फ्री कर दी, तो ऑटो रिक्शा के पैसे बढ़ा दिए जब भी इलेक्शन होते थे। फिर ये भी कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर जो मेट्रो चल रही है उसमें भी लेडीज को फ्री दिया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपना हाथ आगे कर दिया, पैर आगे रख दिया कि भाई ये पैसा जो आ रहा है ये आ रहा है फॉरेन से, और हमको फॉरेन का पैसा रिटर्न करना है। अगर हमारी मेट्रो लॉस में जाएगी तो हम पैसा कहां से वापस करेंगे। तो इस टाइम पे जो यहाँ पे काम किया जा रहा था, यहाँ पे कुछ आम आदमी पार्टी के लोग वो भी आ गए थे, स्पेशली जो मुस्लिम एमएलए है दिल्ली के, वो आ गए थे कि आप कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट, इस टाइम पे बीजेपी, दोनों स्ट्रांग है और दोनों एक्शन ले रही है, और दोनों ने यहाँ पे बड़े क्लियरली कर दिया कि हम काम करेंगे, हम यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटा देंगे। और इस टाइम पे मैं खुद जाऊंगा देखने कि कैसे सफाई हुई है, क्योंकि ये वो एरिया जहाँ पे सारे जिहादी रहा करते थे, जिहादियों का पूरा कंट्रोल था इस एरिया के अंदर, यानी कि जो तुर्कमान गेट का एरिया है। प्रोग्राम हम यही खत्म करते हैं और आपसे ये कहते हैं कि आप जय हिंद जय भारत। उदय शंकर आप जी करिए, फिर प्रोग्राम खत्म करके अगला प्रोग्राम करेंगे हम। नहीं सर, हिंदुस्तान को अभी आई थिंक रूल्स एंड रेगुलेशंस आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, और यहाँ यही सबके लिए है कि भाई यहाँ रहना है तो सही तरह से रहो, नहीं तो जय माता दी, जहाँ मर्जी मर्जी जाना जाओ। एंड बहुत हो गया गुंडागर्दी, बहुत हो गई अब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन की अवहेलना। वी विल नॉट अलाउ इट henceforth. And well, you're right, sir. Jai Hind, Jai Bharat, and Vande Mataram, sir. Thank you very much.